हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज हैप्पी। मैं हूँ शाहीन जमान और आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बैंक की सीएसपी लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन बैंक की सीएसपी लेने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे फर्जी कंपनियां भी है जो बैंक की सीएसपी देने के नाम पे आप लोगों को ठगाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो उसके बारे में आप लोगों से उसका एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो बात ऐसा है कि मेरे भाई ने बैंक की सीएसपी के लिए लेने के लिए ऑनलाइन पे सर्च किया, तो वहाँ पे उसको एक वेबसाइट देखा कि bankscsp.com। तो वहाँ से उसने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको एक कॉल आया। तो चलिए आज आप लोगों को उसके बारे में डिटेल्स में दिखाता है और कैसे ये लोगों ने आप लोग मतलब हर किसी को ये धोखा देता है, इस बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है bankscsp.com। bankscsp.com। तो यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर देना है। सिर्फ सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को आप देख रहे हो कि बैंक सीएसपी करके एक वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, विलेज, स्टेट और यहाँ सिलेक्ट बैंक, मतलब किस बैंक के आप सीएसपी लेना चाहते हो उस बैंक का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड कर देना होता है। तो सेंड करने के 1 या 2 दिन के अंदर कॉल आ जाता है। तो कॉल करके आपसे पूछा जाता है कि आप सीएसपी लेने वाले हो कि नहीं। तो आपसे एक सिक्योरिटी मनी पूछा जाता है कि 15, जैसे मेरे भाई के केस में 15,600 रुपया, 15,600 रुपीज़ उन्होंने उनके अकाउंट में डाल देने के लिए बोला था कि ये जो अमाउंट है इसके बदले में हमको एक आईडी मिलेगा, आईडी पासवर्ड मिलेगा और उसके साथ साथ एक मॉर्फो का जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है वो डिवाइस मिलेगा और एक स्वाइप मशीन मिलेगा। और इसका जो भी मतलब कमीशन के बारे में भी बता दिया था उन लोगों ने। तो उसके बाद उन्होंने, जब मेरे भाई ने ये फॉर्म फिलअप किया तो उसके पास कॉल आया था। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने क्या किया, उसको वो जो अकाउंट नंबर दिया था ये सीएसपी वालों ने, मैं तो कहूँगा कि ये फ्रॉड सीएसपी वालों ने जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट में हमने पैसा डलवा दिया। तो पैसा डालने के बाद उन्होंने बताया कि सर आपका आईडी पासवर्ड तो हम लोगों ने सेंड कर दे रहा हो, लेकिन ये आईडी पासवर्ड को एक्टिव करने के लिए और एक ओडी अकाउंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। मैंने पूछा ओडी अकाउंट क्या होता है भाई? तो उन्होंने बताया कि ओडी अकाउंट होता है कि जो अकाउंट के अंदर आपको पैसा रखना होता है, उस अकाउंट से आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उस ट्रांजैक्शन में पैसा जमा करोगे या फिर डिपॉजिट करोगे या फिर विड्रॉल करोगे तो वो हैंडल होगा ये ओडी अकाउंट से। तो मैंने पूछा ओडी अकाउंट में कितना पैसा जमा करना होता है? तो उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपया जमा करना होता है। तो मैंने पूछा तो ओडी अकाउंट के लिए 1 लाख रुपया, तो इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप मैंने पूछा उनसे कि जो भी मैंने 15,600 रुपया आप लोगों को पेमेंट किया है वो मुझे रिफ़ंड कर दो। तो उन्होंने कहा है कि देखिए सर, ये रिफ़ंड तो होता नहीं है, तो आपको ऐसा करना होगा कि आपको ओडी अकाउंट ओपन करना होगा। ओडी अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मैंने पूछा नहीं, आप लोग तो फर्जी लगते हो हमको, आप तो फर्जी बात कर रहे हो, ऐसा तो आपने पहले नहीं कहा था कि 1 लाख रुपया चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, आपको ये पहले आपको जान लेना चाहिए था। तो मैंने पूछा देखिए आप लोग जो कह रहे हो इतना रुपया तो नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, तो एक काम करिए, 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करो। मैंने पूछा तो 50,000 रुपया से क्या होगा? तो उन्होंने कहा है कि 50,000 रुपया से एक्चुअली में आप 50,000 दो और हमारा कंपनी 50,000 देगा, तो 1 लाख रुपया हुआ ना। तो 1 लाख रुपया से
आपका ओडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो कंपनी ने 50,000 रुपया पे किया आपको, वो रुपया हमको वापस पे कर देना है आपको। मैंने पूछा ठीक है, तो 50,000 दे दूँगा तो कंपनी 50,000 देगा तो 1 लाख हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा तो लगता है कि आप लोग फ्रॉड हो, क्योंकि आपके बातों से मेरा भरोसा नहीं हो रहा है। जो आप लोगों को जिस बारे में बता रहा हूँ, ये जो आपको शो हो रहा है बैंक CSP, ये जो इसी वेबसाइट के द्वारा किया गया था। और इसका अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो हम एक और दूसरा वीडियो बना देंगे उसके बारे में। और उसका सारा प्रूफ भी है, पेमेंट किया था कितना, फॉर्म फिलअप कितना किया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ भेजा था हमने। जो आधार कार्ड होता है, वोटर ID होता है, पैन कार्ड होता है, सब कुछ इन लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था। और क्या है ना कि एक ही दिन में सेम डे पे वेरिफिकेशन हो जाता है, इतना जल्दी होता है बैंक CSP, इन CSP फ्रॉड CSP वालों का। और जो जिस नंबर पे कॉल करते हैं, ये अलग अलग नंबर से, मतलब एक सेम नंबर से कॉल नहीं करते, अलग अलग नंबर से कॉल करते। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ठीक है तो आप वेरिफिकेशन करवा लो। उसने पूछा कि आप क्या वेरीफाई करना चाहते हो, कि हम RBI की सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो आपको भेज देता है। तो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे एक RBI की वेबसाइट पे RBI की सर्टिफिकेट भेजा है। तो उस टाइम तो मुझे लगा था ये रियल सर्टिफिकेट होगा, लेकिन बाद में मतलब बाद में ठगने के बाद मुझे पता चला कि ये फर्जी सर्टिफिकेट भी था, फर्जी वेबसाइट भी था। मतलब ये जो उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट भेजा था, सर्टिफिकेट को देख के मुझे यकीन हुआ था कि ये सच में सही बोल रहा है ये बंदा, तो उसमें शक करने की कोई बात नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने पूछा ठीक है तो हमको ये 50,000 रुपया डाल देते, तो डाल दिया 50,000 रुपया। तो उन्होंने कहा कि सर जी ये 50,000 रुपया तो आपने डाल दिया, लेकिन बाकी के 50,000 रुपया चाहिए, नहीं तो ये OD अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो उनसे पूछा मैंने कि आपने बताया था पहले 15,600 रुपया डालने पे आप लोग हमारा अकाउंट जो ID पासवर्ड देंगे आप लोग, और मॉर्फो का बायोमेट्रिक डिवाइस देने वाले थे, और जो कुछ भी आप लोग देने वाले थे, और स्वाइप मशीन भी। तो ये तो हमको मिला ही नहीं। उसके बाद भी आपने 50,000 रुपया भी डलवा लिया हमसे, ठीक है। और अभी आप बोल रहे हो कि इस 50,000 रुपया से अकाउंट नहीं क्रिएट होगा, तो मैं आप और भी 50,000 रुपया आप लोग डालने के लिए बोल रहे हो, तो मैं वेरीफाई करना चाहूँगा। तो उसने पूछा देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, तो आप लोगों को आपको यकीन नहीं हो रहा है तो वेरीफाई कर लीजिए। हमने पूछा ठीक है आपका ऑफिस एड्रेस बता दीजिए हम आपके ऑफिस एड्रेस पे हम जाएंगे। तो मैंने वेबसाइट पे देखा, आपको भी दिख रहा होगा शायद, ये जो कलकत्ता वाला एड्रेस है दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ये जो कलकत्ता वाला ब्रांच है यहाँ पे शो हो रहा है, कलकत्ता ब्रांच, अंबिका मुखर्जी रोड, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ये फ्रॉड है बिल्कुल, मतलब इस एड्रेस पे कोई इनका ऑफिस नहीं है। और जो भी बेंगलुरु एड्रेस है, ठीक है, अब शो हो रहा है दिल्ली ब्रांच है, ये सब कुछ रांची ब्रांच, ठीक है। जिन लोगों को इसका आसपास घर है ये चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, और चेक करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना कि ये फ्रॉड है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो फ्रॉड एड्रेस है, मैंने उनसे पूछा कि मेरा घर तो कोलकाता के थोड़ा दूर है कोलकाता से, तो मैं कोलकाता जाके आपका जो ब्रांच है वहाँ पे मिलूँगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा तो नहीं मिल सकते हम लोग, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और ये कलकत्ता वाला ब्रांच पे नहीं, आपको आना पड़ेगा दिल्ली वाला ब्रांच पे। मैंने पूछा कि दिल्ली वाला ब्रांच पे क्यों? अगर आप सही हो तो कोलकाता ब्रांच में जाने के बाद ही तो पता चल जाएगा ना। उन्होंने बोला कि नहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो तभी मैं समझ गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो उसको कहा कि सर एक काम करिए कि देखिए हमारा जो भी पैसा मैंने दिया है, आप सच में फ्रॉड नहीं है मैं मानता हूँ, तो जितना भी पैसा आपको दिया है ना, ये 15,600